रेगिस्तान की तपती धूप के बीच अचानक कांच जैसी चमकती एक लंबी दीवार जमीन पर उभरने लगती है। देखने वाले समझ ही नहीं पाते कि यह कोई भ्रम है या सच में हो रहा चमत्कार। लेकिन जल्द ही एहसास होता है कि यह आने वाले समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जंग की शुरुआत है। सऊदी अरब कोई साधारण शहर नहीं बना रहा, वह भविष्य की परिभाषा ही बदलने में निकला है। द लाइन, वह शहर जिसने दुनिया के शहरी विकास का नजरिया ही बदल दिया, लगातार आकार ले रहा है। 170 किलोमीटर लंबी यह परावर्तक दीवार अपने भीतर एक ऐसा वर्टिकल शहर समेटे है जिसमें न सड़कें होंगी, न कारें, सिर्फ एक हाई स्पीड स्पाइन रेल जो कुछ मिनटों में शहर के किसी भी हिस्से तक पहुंचा देगी। जितनी यह कल्पना भविष्यवादी है, इसकी चुनौतियां उतनी ही विशाल हैं। पहले दावा था कि 2045 तक पूरा 170 किलोमीटर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब शुरुआती चरण करीब 2.8 से 3 किलोमीटर तक सिमट गया है। कुछ रिपोर्ट्स का तो कहना है कि यह हिस्सा भी तय समय से दोगुना समय ले सकता है। लेकिन कहानी यहीं रोमांचक हो जाती है। रुकावटें हैं, पर काम गति नहीं खो रहा। द लाइन के 4 हाइपर मॉड्यूल 45, 46, 47 और 48 वर्तमान में जमीन को सरगर्म रखे हुए हैं। मॉड्यूल 45 में स्ट्रक्चर अब ऊपर उठने लगा है। मॉड्यूल 46 दुनिया के सबसे विशाल पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन का हिस्सा बन गया है, जहां अब तक 5,800 से ज्यादा पाइल्स लो कार्बन कंक्रीट से जमीन में उतारी जा चुकी हैं। मॉड्यूल 47 लगातार गहराई तक खुदाई के चरण में है और मॉड्यूल 48 भारी मशीनरी की प्रतीक्षा के कारण थोड़ा धीमा है। इन सब के बीच एनियोम का सबसे बड़ा चमत्कार है इसका विशालतम डिवॉटरिंग सिस्टम, जिसमें 500 से अधिक वेल्स और हजारों सेंसर 24 घंटे 7 दिन साइट को स्थिर रखते हैं। इसके नीचे 3 लेवल वाली टनलिंग प्रणाली बन रही है, जहां मेगा टनल बोरिंग मशीनें लगातार चट्टानें काट रही हैं। एनियोम सिर्फ अर्धलाइन नहीं, ये एक पूरा भविष्य का इकोसिस्टम है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, विशाल सोलर फार्म और पवन ऊर्जा पार्क तैयार किए जा रहे हैं, जो इसे 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला शहर बनाएंगे। गति चाहे धीमी दिखे, पर हर कदम भविष्य की ओर एक विशाल छलांग है। रियाद के केंद्र में एक हरा महासागर जन्म ले रहा है, किंग सलमान पार्क, जो लगभग 17 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह प्रोजेक्ट रियाद की रेगिस्तानी छवि को पूरी तरह बदलने वाला है। यह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और तकनीक का संगम बनकर उभर रहा एक नया शहरी युग है। इस पार्क का दिल है रॉयल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो 5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में इतिहास, कला और आधुनिकता को एक साथ जोड़ेगा। यहां 106 मीटर ऊंचा पिरामिड शैली का म्यूजियम बनेगा, जो दुनिया के सबसे अनोखे सांस्कृतिक स्थलों में शामिल होगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक संस्थान, 600 सीट वाला थिएटर और भविष्यवादी डोम स्ट्रक्चर इस जगह को रियाद का नया सांस्कृतिक हब बना रहे हैं। साइट पर निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टील फ्रेमिंग रोज ऊंचाई पकड़ रही है, क्रेन लगातार काम में लगी है और आंतरिक सड़कें व यूटिलिटी नेटवर्क का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है। विजिटर्स पवेलियन लगभग पूरा हो चुका है, जहां होलोग्राफिक डिस्प्ले आने वालों को पार्क का पूरा भविष्य दिखाएंगे। किंग सलमान पार्क का सबसे बड़ा लक्ष्य है रियाद को दुनिया की सबसे हरी भरी और रहने योग्य राजधानी बनाना। यहां 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जो तापमान कम करेंगे, प्रदूषण घटाएंगे और इंसानों व प्रकृति के बीच नया संतुलन स्थापित करेंगे। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भविष्य के मेगा सिटीज कैसे हरियाली और नवाचार एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात उस क्यूब की, द मुकाब, जिसे देखकर दिमाग चकरा जाए। 400 मीटर गुणा 400 मीटर गुणा 400 मीटर का इतना विशाल क्यूब कि उसकी तुलना दुनिया में किसी भी स्ट्रक्चर से करना आसान नहीं। इसे सिर्फ एक इमारत कहना गलत होगा। यह पूरी तरह एक नया वर्चुअल रियलिटी शहर है, जहां उड़ती सड़कों, डिजिटल आसमान और इमर्सिव 3D दुनिया का सम्मिश्रण होगा। इतने बड़े स्पेस में 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स समा जाएंगी। यह प्रोजेक्ट न्यू मुराब्बा के मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भविष्य का रियाद तैयार हो रहा है। साइट पर काम तेजी से चल रहा है
35% खुदाई पूरी हो चुकी है और 1 करोड़ घन मीटर से अधिक मिट्टी हटाई जा चुकी है। किंग खालिद रोड पर बनाया जा रहा विशाल अस्थायी ब्रिज लगभग पूरा है, जिससे मशीनरी और भारी गाड़ियों का आना जाना आसान हो गया है। हालांकि मुखाब की प्रगति बाकी प्रोजेक्ट्स से थोड़ी पीछे है, लेकिन इसकी वजह इसका असाधारण आकार और जटिल डिजाइन है। शुरू से ही 2030 का लक्ष्य बहुत चुनौतीपूर्ण माना गया था, क्योंकि इतना बड़ा क्यूब दुनिया में पहले कभी नहीं बनाया गया। फिर भी मुखाब का सपना वही है, एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मांड जहां लोग सिर्फ जाएं नहीं, बल्कि उसे जी सकें। अब चलते हैं रियाद के बाहर 380 वर्ग किलोमीटर में फैलते भविष्य के मनोरंजन साम्राज्य किद्दिया की ओर। यह दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सिटी बनने जा रहा है। इसकी गति बिजली जैसी तेज है। किद्दिया मास्टर प्लान लगभग 90% पूरा माना जा रहा है। अक्वा अरेबिया वाटर पार्क 85% तक तैयार है और विशाल गोल्फ कोर्स 80% से अधिक। सड़क, टनल और ब्रिज नेटवर्क लगभग पूरी तरह कार्यरत है। सबसे बड़ा आकर्षण है सिक्स फ्लैग्स किद्दिया, जहां बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची, तेज और लंबी रोलर कोस्टर फॉल्कन्स फ्लाइट। ये लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 200 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिरती है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में उड़ान भर रहे हों। इसके साथ इंटामिन मल्टिंच, हाइपरटिल्ट और वुडन जीसीआई कोस्टर भी तैयार किए जा रहे हैं, जो किद्दिया को असली एडवेंचर राजधानी बना देंगे। किद्दिया का दूसरा बड़ा हिस्सा है मोटर स्पोर्ट सुपर हब, जहां 21 टर्न वाला ग्रैंड प्री सर्किट बन रहा है, जो भविष्य में F1 रेसिंग का नया घर बन सकता है। यह शहर सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक पूरा रहने योग्य इकोसिस्टम बन रहा है, जहां स्कूल, विश्वविद्यालय और रेजिडेंशियल एरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। सऊदी ने 60 से अधिक छात्रों को अमेरिका भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिलाया है, जो अब इस प्रोजेक्ट की मुख्य संचालन टीम का हिस्सा हैं। किद्दिया का लक्ष्य है सालाना 50 मिलियन विजिटर्स को आकर्षित करना, और इसकी रफ्तार देखकर लगता है यह लक्ष्य दूर नहीं। अब चलते हैं ऑक्सागॉन की ओर, लाल सागर के किनारे तैरता हुआ एनआईयूएम का औद्योगिक शहर, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बन रहा है। पूरी तरह ऑटोमेटेड क्रेन सिस्टम, स्मार्ट लॉजिस्टिक पोर्ट, 1.6 मिलियन टीयू क्षमता और तापमान नियंत्रित वेयरहाउस अब बन चुके हैं। एनआईयूएम पोर्ट दुनिया के सबसे उन्नत बंदरगाहों में गिना जा रहा है। इसके हाउसिंग जोन, ऑक्सागॉन हब और ऑक्सागॉन विलेज प्रकृति और तकनीक के बीच संतुलन दिखाते हैं। आईबीएम जैसी कंपनियां यहां रोबोटिक्स ऑफ एआई सिस्टम पर काम कर रही हैं। सिंडा, एनियोम का पहला सार्वजनिक रूप से खुला क्षेत्र, यह साबित करता है कि एनियोम सिर्फ कागजी सपना नहीं। नीले क्रिस्टल पानी, अत्याधुनिक मरीना, गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिसॉर्ट पहले से मौजूद हैं। फोर सीजन्स, मैरियट, 400 से अधिक होटल रूम और 330 से अधिक अपार्टमेंट्स इसे वैश्विक लग्जरी डेस्टिनेशन बना रहे हैं। 2028 तक यहां रोज हजारों पर्यटक आने की उम्मीद है। और आखिर में ट्रोजेना, रेगिस्तान का वह हिस्सा जहां बर्फ गिरती है और लोग स्कीइंग करेंगे। यहां 30 किलोमीटर की स्लोप, 26 किलोमीटर असली बर्फ, 6.5 किलोमीटर ड्राई स्लोप और 2 किलोमीटर रूफटॉप ट्रैक तैयार हो रहे हैं। केमिकल फ्री स्नो सिस्टम, 12 घंटे की स्टोरेज सुविधा, टीबीएम सुरंगें, 1200 टन से अधिक स्टील और विशाल वर्टिकल विलेज सब लगातार आकार ले रहे हैं। 2029 में यहां एशियन विंटर गेम्स होंगे। इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स का असली संदेश साफ है, सऊदी अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह भविष्य अपने हाथों से गढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल टूरिज्म, हाईटेक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, मनोरंजन और लग्जरी ट्रैवल, हर क्षेत्र में सऊदी दुनिया का नया नेता बनने की दिशा में बढ़ रहा है। समय सीमा बदल सकती है, चुनौतियां आएंगी, पर एक बात तय है, यह काम रुकने वाला नहीं। सऊदी वो कर रहा है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।